ऑलराइट, चैप्टर नंबर 14 पेज 332 हम लोग आ गए हैं मार्केटिंग मिक्स पे। ठीक है, सो मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? देखो इसमें ना आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें मिक्स मिक्स लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको लेके ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। मिक्स का मतलब होता है मिक्सचर, जहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सबको कंबाइन करके हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स क्या है? कुछ चीजों का मिक्सचर है। इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, सेवरल एक्टिविटीज का ये मिक्सचर है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। सो मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या आते हैं? 4 P's, याद रखना 4 P's। पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें, जैसे कि प्रोडक्ट का डिजाइनिंग, प्रोडक्ट का प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड P स्टैंड्स फॉर प्राइस, प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे उस प्रोडक्ट का। देन थर्ड P स्टैंड्स फॉर प्रमोशन, उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, सेलिंग प्रमोशन कैसे करना है, बेसिकली सेल्स एक्टिविटीज। एंड लास्ट P बिलोंग्स टू प्लेस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैसे वेयरहाउसिंग करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली 4 P's के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और चारों P's मिला करके एक ही छत के नीचे आते हैं, विच इज कॉल्ड मार्केटिंग। सो मार्केटिंग मिक्स का मतलब मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's, 4 टाइप्स ऑफ बेसिक एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स मतलब 4 कंटेंट्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में मेनली 4 चीजों के बारे में बात करते हैं, उसी को डिटेल में बात करते हैं। काइंड ऑफ पिछले ही चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, इसको मार्क करके चलना पेज 332 पर, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लेट्स कम टू दी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको बोला है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स है। आपको पेज 333 में कुछ भी नहीं पढ़ना है, बेसिकली यही 4 चीज है, और इन चारों को हम लोग डिटेल में देखने जा रहे हैं, तो यहां से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। पेज 333 टोटली आप इग्नोर कर सकते हैं। बेसिकली विल मूव टू पेज 334, और यहां पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोडक्ट मिक्स। अगेन प्रोडक्ट, इसको खाली प्रोडक्ट भी बोला जा सकता था, या ऑल अबाउट प्रोडक्ट ऐसा भी बोला जा सकता था, बट प्रोडक्ट मिक्स बोल रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होंगे, सब कुछ प्रोडक्ट मिक्स के छत के नीचे आ जाएंगे। सो ऑल विल कम अंडर वन कैटेगरी विच इज प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट में क्या क्या होता है वो सब। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू कॉम्बिनेशन, किस चीज का? वेरियस फीचर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी काम होगा सब प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट होगा। सो प्रोडक्ट मिक्स क्या हो गया? इट इज combination of various features that are related to product. Marketing mix क्या हो गया? It is combination of various elements related to marketing, which are 4 P's. ठीक है, बाकी ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं मीनिंग। ठीक है, मीनिंग ऑफ गुड्स। देखो प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं, अगर आपको पता हो 334 पे। प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक टैंजिबल प्रोडक्ट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और एक इनटैंजिबल प्रोडक्ट जो कि नॉन फिजिकल, जिसको हम लोग सर्विसेज बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो गुड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो गुड्स आर टैंजिबल, गुड्स हैव कलर, गुड्स हैव वेट, गुड्स कैन बी सीन विथ योर आईज, गुड्स कैन बी टच्ड, तो वो सबको हम लोग गुड्स बोलते हैं। ठीक है, टैंजिबल है बेसिकली। और 1-2 एग्जांपल लिख सकते हो, टूथपेस्ट, बॉटल्स एटसेट्रा। देन गुड्स के फीचर्स। ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको कुछ डिटेल में पूछेंगे, बिकॉज बहुत छोटा सा कंटेंट है। तो गुड्स आर टैंजिबल, ये आप याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। सेकेंड पॉइंट का मतलब है गुड्स आर सेपरेबल। सेपरेबल का कहने का मतलब है कि गुड्स बनता एक टाइम में है और कंज्यूम अलग टाइम में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पानी का बॉटल, आई एम ड्रिंकिंग दिस वाटर राइट नाउ, बट क्या ये पैकेज अभी हुआ? नो, ये हो सकता है आज से 10 दिन पहले ये पैकेजिंग हुई है इसकी। मे बी ये बॉटल का प्रोडक्शन, ये पूरा यूनिट जो तैयार हुआ, मे बी इट वॉज प्रिपेयर्ड 10 days बैक, बट आई एम यूजिंग दिस गुड्स नाउ। तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ टाइम। क्रिएशन एक वक्त हुआ और कंजम्पशन एक दूसरे वक्त में हो रहा है, देयर इज दैट सेपरेशन। ठीक है, नंबर 3 बोल रहा है कि इसको स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ऑफ कोर्स, वरना उसी वक्त कंज्यूम करना पड़ता, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि फैक्ट्री में जो गुड्स बनते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। जैसे कि आप देखो इन दोनों में कोई फर्क है क्या? दोनों सेम। ठीक है, सो ये दोनों के दोनों होमोजीनियस है, एक ही इनका लेंथ है, एक ही इनका प्राइस है, एक ही इनका जब बने होंगे तो एक ही इनका वेट हुआ होगा। ठीक है,
सो होमोजीनियस का मतलब है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये गुड्स के कुछ फीचर्स हो गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि गुड्स भी कितने टाइप के हो सकते हैं। तो दो टाइप मेनली होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स आप बोल सकते हो। तो एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल कंज्यूमर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदता है। एंड प्रोड्यूसर या इंडस्ट्रियल गुड्स वो हो जाता है जो कि इंडस्ट्री वाले, प्रोड्यूसर वाले लोग उसको परचेज करते हैं फर्दर किसी प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। ठीक है। अब कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है या कंज्यूमर जो गुड्स है, कंज्यूमर उसको खरीदेगा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ये कितने टाइप के हो सकते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं, ध्यान देना। एक होता है कन्वीनियंस गुड। कन्वीनियंस गुड मतलब जो बहुत ही कम प्राइस का होता है जनरली, एंड बहुत ही कम वेट का होता है, बहुत ही जनरल यूज का चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, और उसको खरीदने में आपको बहुत दूर कहीं नहीं जाना पड़ता, पास के ही कोई शॉप से हम लोग खरीद कर ले आते हैं। कन्वीनियंट होता है काफी उसको खरीदना, कोई बहुत ज्यादा डिसीजन का जरूरत नहीं है। आप कोलगेट खरीदने गए, नहीं मिला, पेप्सोडेंट से काम चला लो। ठीक है, आप पेप्सी खरीदने गए, नहीं मिला, कोक से काम चला लो। तो बहुत ये सब होते हैं कन्वीनियंट गुड्स, जिसको खरीदने वक्त कंज्यूमर उतना सोचता नहीं है क्योंकि जेब से बहुत ज्यादा कुछ जा नहीं रहा है, कॉस्ट बहुत कम होता है इन गुड्स का। 2 फीचर्स आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला आता है शॉपिंग गुड्स या शॉपिंग प्रोडक्ट, यानी कि थोड़े बड़े गुड्स होते हैं ये, और कंज्यूमर थोड़ा सोचता है इसके बारे में। ये आपको अपने घर के बगल में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको मेन जो मार्केट एरिया है आपके शहर का, वहां जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल टीवी हो गया, एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर्स हो गया, एग्जाम्पल एसी हो गया। तो इन सब में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है और कंपेयर टू टूथपेस्ट, और इसको खरीदने के लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। ये शॉपिंग प्रोडक्ट है, इसको उतना रेगुलरली हर महीने नहीं खरीदते हम लोग, इसको 10 साल में एक बार खरीदा जाता है। ठीक है। एंड लास्ट आ जाता है स्पेशल प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जिनको बहुत कम हम लोग खरीदते हैं लाइफ में। ठीक है, और इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज्वेलरीज इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, बहुत बड़ा कोई आलिशान सा घर हो गया, कार हो गया, ऐसी चीज़ें हो गई जिनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड कस्टमर्स डोंट बाय इट एवरी डे और एवरी वीक और एवरी मंथ और एवरी ईयर, ऐसा नहीं, बहुत कम खरीदा जाता है। इनका परचेजिंग बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं, ये सब लग्जूरियस कैटेगरी में आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये चार्ट से बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। सो प्रोडक्ट 2 टाइप का हो गया, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल। कंज्यूमर में हमने पहला डिस्कस कर लिया शॉपिंग एफर्ट को लेके। सबसे कम एफर्ट लगता है कन्वीनियंट वाले में, सेकंड एफर्ट लगता है शॉपिंग वाले में, और ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा सोच समझ लगता है स्पेशलिटी वाले में। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए, अगर ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे बात किया जाए, तो अगेन 2 टाइप के प्रोडक्ट हो जाते हैं, एक ड्यूरेबल और एक नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल होता है जो जल्दी खत्म हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, फ्रूट्स, फूड आइटम्स बेसिकली नॉन ड्यूरेबल के कैटेगरी में आते हैं, जिनका लाइफ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। बट ड्यूरेबिलिटी के अगर बात किया जाए तो आपका फ़ोन हो गया, आपके लैपटॉप्स हो गए, वो सब ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है बिकॉज उनकी लाइफ लंबी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको, ये डिफरेंस आप चाहो तो 2 कर सकते हो, वरना स्किप भी कर देना। ड्यूरेबिलिटी, नॉन ड्यूरेबिलिटी ऑन पेज 336। ठीक है। फिर हम लोग आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि फर्दर किसी प्रोडक्शन में काम आएंगे। ठीक है, इनका आप कोई भी 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तो आप ये बोल सकते हैं कि इनका जो बायर होते हैं वो कम होते हैं, बिकॉज कंज्यूमर गुड्स तो सब खरीदते हैं, बट प्रोड्यूसर गुड्स तो केवल वो खरीदेगा ना जो प्रोडक्शन कर रहा है। तो प्रोड्यूसर्स काफ़ी कम है, तो इसका बायस कम होता है। एंड इसके जो डिमांड होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड आपने डिमांड चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। डिराइव्ड डिमांड किसको बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड होता है जिसका डिमांड किसी और चीज़ से आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही बॉटल जब बना, तो ये बॉटल का जो प्लास्टिक ये बॉटल है, इसको शेप देने के लिए एक मशीन खरीदा गया होगा, वो मशीन से ये शेप आया है इस बॉटल का। तो वो मशीन का डिमांड क्यों आया? वो मशीन का डिमांड इसलिए आया बिकॉज लोग पानी खरीदना चाहते हैं और पानी के लिए बॉटल लगेगा। सो उस मशीन का डिमांड अपने आप में कुछ नहीं था, वो मशीन का डिमांड इसलिए है बिकॉज किसी और चीज का डिमांड है। सो व्हेन डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट अराइजेस ड्यू टू डिमांड ऑफ सम अदर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। 2 करके आगे चलना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब।
देन हम लोग सर्विसेज पे आ जाते हैं। सर्विसेज वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, टैंजिबल होते हैं ये, तो यहाँ सॉरी इनटैंजिबल होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज आर इनटैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हो आंख से, सिर्फ बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज आर पेरिशेबल। पेरिशेबल कहने का मतलब है कि आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते कहीं पे, ठीक है। सर्विसेज आप कहीं पे भी स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे कि डॉक्टर चेकअप करता है अगर पेशेंट का, तो डॉक्टर जो चेकअप कर रहा है उसको सर्विस बोल रहे हैं, वो मेडिकल सर्विस दे रहा है हमें या हेल्थ सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो वो तो डॉक्टर उसी वक्त कर रहा है ना, तो आप उसको स्टोर करके फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते, ठीक है। सर्विसेज आर इनसेपरेबल। देखो गुड्स में हम लोग पढ़े थे ना, सेपरेबल होता है, गुड्स आर सेपरेबल मतलब क्रिएशन किसी और टाइम में, कंजम्पशन किसी और टाइम में, बट सर्विसेज आर इनसेपरेबल, ठीक है। जैसे वो बार्बर अगर आपका हेयर कट कर रहा है, ठीक है, आप हेयर कटिंग करवा रहे हो, तो जिस वक्त वो हेयर कट कर रहा है उसी वक्त आपको हेयर कट मिल भी रहा है, देयर इज नो टाइम गैप। डॉक्टर अगर चेकअप कर रहा है तो उसी वक्त आपको मतलब चेकअप मिल भी रहा है, सो देयर इज नो टाइम गैप, ठीक है। सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे एक टीचर का ही देख लो ना, अगर टीचर अभी जैसे इफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ, इफ आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो हो क्या रहा है, आई एम यूजिंग सर्टेन वर्ड्स, आई एम यूजिंग सर्टेन एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको कंटेंट समझ में आए। बट यही चीज इफ आई डू इट अगेन आफ्टर 1 वीक, तो मे बी मेरा एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे, मे बी मेरा कुछ वर्ड्स बदल जाएंगे, समझाने का तरीका बदल जाएगा। सो आज का पढ़ाना और सेम कंटेंट को बाय द सेम पर्सन 1 वीक बाद पढ़ाना, उसमें डिफरेंस मिलेगा आपको, यू विल फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। सर्विसेज में ऐसा ही होता है, आप जब हेयर कट कराने जाते हो, किसी बार आपको लगता है कि वाह बड़ा अच्छा इसने हेयर कट किया, बट उसी सेम पर्सन से आप नेक्स्ट टाइम कराने जाओ, हो सकता है आपको सेम सेटिस्फैक्शन ना मिले, बिकॉज सर्विस है, कभी ऊंच नीच हो जाता है, ठीक है। सर्विसेज कितने टाइप के होते हैं ये एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहला है पर्सनल सर्विस, जब आप एक पर्सन का हेल्प लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हाउसमेड, घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, तो जब एक पर्सन का हेल्प लिया जाता है कि आप मेरे लिए काम करो, दैट्स पर्सनल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस, जब आप जैसे बैंक से पैसों की हेल्प लेते हैं, तो दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विस। कुरियर सर्विस आप सब समझते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कुरियर करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसको कुरियर सर्विस बोलते हैं। एंड प्रोफेशनल सर्विस, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे लोगों से एडवाइसेस लेते हैं, प्रोफेशनल लोगों से एडवाइसेस लेते हैं, लॉयर, डॉक्टर, कंपनी सेक्रेटरीज, आर्किटेक्ट्स, ऐसे लोगों से जब आप हेल्प लेते हैं, उनके प्रोफेशनल एडवाइसेस लेते हैं, तो उसको प्रोफेशनल सर्विस बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, प्रोडक्ट एंड सर्विस, एंड 8 डिफरेंसेस दिया हुआ है। यहाँ आपको 5 करके चलना है मेरे हिसाब से, और ये 5 आप खुद कर लीजिएगा। अभी जितना चीज़ डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से इसको कर लेना, अभी के अभी आप अपने हिसाब से कोई भी 5 पॉइंट्स मार्क कर लो। ये लास्ट वाला एग्जाम्पल वाला आप मेरे हिसाब से छोड़ देना, 7 में से 5 कर लेना, ठीक है, आउट ऑफ 7 5 कर लेना। लास्ट में अगर एकदम नहीं याद आया एग्जाम हॉल में, तो फिर आप एग्जाम्पल शुड बी द लास्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल को कभी डायरेक्टली डिफरेंसेस में मत डाला कीजिए, एग्जाम्पल को एकदम लास्ट ऑप्शन में रखना, और बेसिस ऑफ डिफरेंस इसको भी प्लीज याद कीजिएगा। अब आ जाते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पे थोड़ा डिस्कशन हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है अपने गुड्स को दूसरों के गुड्स से अलग कर लेना, ठीक है। अपने देखो, पानी का बॉटल तो बहुत लोग बना रहे हैं, बट हाउ इज दिस बॉटल डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉटल्स? इट्स बिकॉज ऑफ द नेम, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ द नेम। ये अपने नाम के वजह से अलग है, ये अपने कलर के वजह से अलग है, ठीक है, ये अपने प्राइस की वजह से अलग है। बेसिकली ये अपने आप को दूसरों से अलग कैसे कर रहा है? आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कोल्ड ड्रिंक्स देख लो, कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला का भी है, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी का भी है, बट दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? अगर आप दोनों को ग्लास में डाल दोगे ना, आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, ठीक है, देख करके डिफरेंस नहीं पता चलेगा। बट डिफरेंस फिर कैसे पता चल रहा है? इट्स द लोगो, इट्स द नेम, इट्स द कलर। पेप्सी ब्लू में बेच रहा है, कोका कोला रेड में बेच रहा है। कोका कोला का लोगो अलग है, पेप्सी का लोगो अलग है, नाम अलग है दोनों का। What they are doing, they are creating a brand, they are differentiating themselves from others. This is called branding. अपने आप को अलग करना दूसरों से,
वो चाहे आप लोगो के थ्रू करो, चाहे आप कलर के थ्रू करो, चाहे आप किसी सिंबल के थ्रू करो या अपने नाम के थ्रू करो, आप अपने आप को अलग कर रहे हैं, दैट इज ब्रांडिंग। ठीक है, अब ब्रांडिंग के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला टाइप ऑफ ब्रांडिंग आता है इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इंडिविजुअल ब्रांडिंग का मतलब बहुत सारे कंपनीज है जो सेपरेट प्रोडक्ट बनाते हैं, एक ही कंपनी। जैसे आईटीसी सिगरेट भी बना रहा है, आईटीसी नोटबुक्स भी बना रहा है, आईटीसी अगरबत्ती भी बना रहा है, आईटीसी आटा भी बना रहा है, बहुत कुछ बना रहा है वो। ठीक है, चॉकलेट्स भी बना रहा है, नूडल्स भी बना रहा है। सो आईटीसी इतने सारे चीजें कर रहा है, बट वो सबको आईटीसी के नाम से नहीं बेचता, उसने सबके लिए अलग अलग नाम रखा है। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ब्रांडिंग। हर प्रोडक्ट का एक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर कॉपी जिस नाम से बेच रहे हैं उस नाम से आटा भी बेचेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। क्लासमेट का आटा, ठीक है, आज क्लासमेट का नोटबुक आता है, या आशीर्वाद आटा है, आशीर्वाद वो नोटबुक बेचे, तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, मिक्सचर लगेगा। ठीक है, नूडल्स उसका आता है, तो वो नूडल्स के नाम से अगर कॉपी बेचना स्टार्ट कर दे तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। इसीलिए व्हाट मैनी बिजनेसेस स्ट्रैटेजाइज इज दैट दे विल कीप इंडिविजुअल ब्रांड, सबका अलग अलग नाम रहेगा, सबका अलग अलग आइडेंटिटी रहेगा। फिर आता है नंबर 2 ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग। यहां पे क्या होता है कि सारे प्रोडक्ट्स एक ही ब्रांड के नाम से बिकते हैं। ठीक है, जैसे सैमसंग, तो सैमसंग फोन बेचे या लैपटॉप बेचे या वॉशिंग मशीन बेचे या एसी बेचे या कुछ भी बेचे, सैमसंग सब कुछ सैमसंग के नाम से ही बेचता है। सैमसंग कुछ भी अपने नाम के अलग से नहीं बेचता। दैट इज फैमिली या ब्लैंकेट ब्रांडिंग। टाटास का भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम्स। इसमें क्या होता है, इन दिस स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लास बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्लास हो गया, गाड़ियों का अलग क्लास हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक जगह, ऑटोमोबाइल्स एक जगह, फाइनेंस का अलग हो गया। ठीक है, और सबको सेपरेट ब्रांड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब एक नाम से बिकेंगे। चाइनीज कंपनीज जनरली ये करती हैं। इलेक्ट्रिकल्स हो गया, फाइनेंस का अलग काम है, फाइनेंस को अलग नाम से करेंगे। गाड़ियों का अलग बिजनेस हो गया, गाड़ियों का अलग ब्रांड रख देंगे। तो ये होता है सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम, कंपनी कम इंडिविजुअल नेम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी का भी नाम जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया हुआ ब्रिटानिया का। अब ब्रिटानिया का एक प्रोडक्ट आता है गुड डे। नाउ गुड डे इज व्हाट? गुड डे इज अ ब्रांड। ठीक है, वो बिस्किट अपने आप को दूसरों से अलग कर रहा है गुड डे के नाम से, तो गुड डे इज अ ब्रांड, बट लोग ब्रिटानिया गुड डे बोलते हैं। अब ब्रिटानिया तो कंपनी का नाम है, ब्रिटानिया का तो 50-50 भी होता है, बट क्या हो रहा है ना कि हम लोग कंपनी का नाम और ब्रांड का नाम एक साथ यूज कर रहे हैं। जैसे नेस्ले मैगी, तो नेस्ले इज अ कंपनी और मैगी उसका ब्रांड है। नेस्ले ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैगी बना रहा है, नेस्ले और भी किटकैट भी बनाता है, बट हम लोग बोलते हैं नेस्ले मैगी या मैगी जस्ट बोल रहे हैं। सो नेस्ले का नाम साथ में जुड़ जा रहा है। तो व्हेन ब्रांड नेम एंड द कंपनी नेम इज यूज्ड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कंपनी कम इंडिविजुअल नेम्स। ठीक है, तो हम लोग इंडिविजुअली भी नाम ले रहे हो, कंपनी का भी नाम ले रहे हैं साथ में। ट्रेडमार्क क्या हो जाता है? जब आप अपने ब्रांड को रजिस्टर कर लेते हो, कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री करवा लेते हो, nobody else can use that name, nobody else can use that logo, nobody else can use that color, तो आपके ब्रांड को हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क है। ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन इट्स जस्ट अ ब्रांड, आफ्टर रजिस्ट्रेशन इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क, देन nobody else can use it। ठीक है, लेकिन जब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, anyone can use it। अच्छा, ब्रांडिंग के क्या फायदे हैं मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? दो करके चलना या 2-3 करके चलो। सबसे पहला फायदा प्रोड्यूसर्स को क्या मिलता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में काम आता है। आज कैडबरी का जो पर्पल एंड गोल्डन कलर है, वो कैडबरी को कितना हेल्प करता है। देखो, अगर मॉल में जाएंगे और लाइन से चॉकलेट्स है, आप कैडबरी को दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी को हो सकता है आपको सामने जाके नाम पढ़ना पड़ेगा।
बट कैडबरी को आपको जाके नाम पढ़ने का जरूरत नहीं, यू कैन सी इट फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस एंड यू कैन स्टिल आइडेंटिफाई कि दैट इज कैडबरी। तो ये फायदा होता है ब्रांडिंग का। कैडबरी ने अपना गोल्डन और पर्पल कलर जो है वो रजिस्टर करा रखा है, नोबडी एल्स कैन यूज इट। हाँ, छोटे मोटे लोग इधर उधर यूज करते हैं, जिस दिन कैडबरी को पता चल गया और केस हो गया तो फिर बैंड बन जाएगा उन लोगों का जो कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी करना अलाउड नहीं है, उसका वो ट्रेडमार्क है, दे हैव रजिस्टर्ड इट एंड नो वन एल्स शुड यूज इट फॉर चॉकलेट, ठीक है। छोटे छोटे लोग करते हैं, जब तक कैडबरी को फर्क नहीं पड़ रहा तब तक ठीक है, वरना जिस दिन फर्क पड़ेगा वो केस कर देगा उनके ऊपर। एडवर्टाइजिंग हो जाता है ब्रांडिंग के हेल्प से। एडवर्टाइजिंग क्या, प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है, मास कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। बिना टीवी पे दिखाए भी अगर दूर से आपको, तुम देखो ना, अगर दूर से तुमको लेज भी दिखता है किसी शॉप में तो यू कैन आइडेंटिफाई इट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। तो क्या हो रहा है, एक मैसेज कम्युनिकेट हो जा रहा है ना कि देखिए यहाँ पे एक चिप्स है और ये लेज का चिप्स है। तो वो कलर, वो लोगो आपके लिए प्रचार कर रहा है, ठीक है। सो इवन इफ आई एम नॉट टेलिंग यू कि देखो ये इस प्रोडक्ट, आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, बट इवन इफ आई एम कंज्यूमिंग इट और आप दूर से देख लिए तो आपको एक मैसेज चला गया कि दिस इज द प्रोडक्ट विच इज बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है। डिफरेंशियल प्राइसिंग रख सकते हैं, अगर आपका एक अलग नाम बन जाए, अगर आपका एक अलग ब्रांड बन जाए, अगर आपका एक अलग डिफ्रेंसिएशन हो जाए बाकी लोगों से, तो ये आपको एक थोड़ा हायर प्राइस चार्ज करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। मतलब ट्रस्ट आ जाता है ना, ब्रांड पे ज़्यादा ट्रस्ट रहता है कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो ब्रांड्स ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, वो अपने ब्रांड के लिए चार्ज कर लेते हैं कि हमारा तो ऐसा ब्रांड है। जो स्पोर्ट्स शूज़ वाले ब्रांड्स है वो लोग ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं इस नाम पे कि हमारा ये ब्रांड है, ठीक है। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिलता है, कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलता है, बिकॉज जनरली ब्रांड जिसने बनाया है उसने क्यों बनाया, अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए, तो वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा तभी तो कोई बात बनेगा ना। सो ब्रांड प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जनरली अच्छे क्वालिटी के होते हैं। सो कस्टमर को उतना ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता, ठीक है। कस्टमर को उतना सोचना नहीं पड़ता कि अरे पता नहीं है प्रोडक्ट कैसे होगा, बिकॉज वो एक स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, रजिस्टर्ड होते हैं मोस्टली, तो कस्टमर को डाउट्स कम होते हैं, क्वालिटी को लेके टेंशन कम होता है। स्टेटस सिंबल भी होता है, कुछ ब्रांड्स इतने बड़े होते हैं कि उनको ओन करना कस्टमर के लिए एक बहुत प्राउड बात होता है, स्टेटस सिंबल बन जाता है। जो जिस कस्टमर ने वो ख़रीद लिया वो शो ऑफ भी करते हैं कि देखो हमने ऐसा ब्रांड का फ़ोन लिया है या ऐसा ब्रांड का कपड़े लिए हैं, तो वो शो करने में भी काम आता है उनको। तो ये स्टेटस सिंबल का भी एक एडवांटेज मिलता है कस्टमर को, ठीक है। फिर लेबलिंग, बहुत सिंपल सा बात है। लेबलिंग किसको बोलते हैं, लेबलिंग इज बेसिकली दिस, ये जो ग्रीन कलर का लगा हुआ है ना, ग्रीन कलर का, दिस इज कॉल्ड लेबल, ठीक है। ये बॉटल क्या हो गया, ये बॉटल हो गया पैकेट, इसको पैकेट के कैटेगरी में हम लोग डालेंगे, बिकॉज जो पानी है वो इस बॉटल के अंदर है, तो ये बॉटल हो गया पैकेट। बस इस पैकेट में ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज लेबल, ठीक है। और लेबल क्यों लगाया जाता है, लेबल लगाया जाता है प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताने के लिए कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का लोगो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कंटेंट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, टर्म्स ऑफ यूज क्या है, तो वो सब बताने के लिए लेबल यूज किया जाता है, ठीक है। फंक्शंस इज नॉट इन द सिलेबस, देन काइंड्स ऑफ लेबल भी सिलेबस में बोला नहीं है। एडवांटेजेस दे हैव टोल्ड यू, डिसएडवांटेजेस अगेन सिलेबस में बोला नहीं है। आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें केवल मीनिंग और एडवांटेजेस बोला है। तो लेबल के क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो इट इज़ द सोशल सर्विस टू द कस्टमर। जिस कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना हो तो उसको अलग से परेशानी ना उठाना पड़े पूछने के लिए, वो सब कुछ उसको लेबल में मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड, एडवर्टाइजिंग में भी हेल्प करता है, बिकॉज दूर से आपको प्रोडक्ट दिखेगा, उसके लेबल को आप दूर से ही आइडेंटिफाई कर लोगे। कस्टमर जैसे ही देखेंगे तो उनको, मतलब देखो पोस्टर की तरह काम करता है। जैसे पोस्टर क्या होता है, पोस्टर में प्रोडक्ट कस्टमर को दिखाया जाता है और लेबल में भी कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में मैसेज जा रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक अ पोस्टर। तो जैसे पोस्टर से एडवर्टाइजमेंट होता है वैसे ही लेबल से भी एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे 3 भी कर लो तो काफ़ी है, आई थिंक 3 मार्क्स से ज़्यादा का आएगा नहीं। गारंटी ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। गारंटी ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, अभी आपको इसमें तो दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पे, बट यहाँ पे एक मार्क भी है, ठीक है।
जो एक हम लोग ढूंढते हैं ना प्रोडक्ट में, आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो सरकारी ऑथोराइज्ड मार्क होते हैं, आईएसआई मार्क है इसमें। तो ये मार्क होने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट का भी प्रेस्टीज बढ़ा देता है, वो लोग अगर जिनको ये मार्क मिला है वो इस लेबल में लगा देते हैं, कस्टमर को भी अच्छा लगता है, कस्टमर को भी क्वालिटी एश्योरेंस होता है, और प्रोड्यूसर के लिए भी ये एक प्रेस्टीजियस बात है कि आपका प्रोडक्ट एक अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस छोड़ देना। पेज 343 टॉपिक आ गया है पैकेजिंग। अब बात कर लेते हैं पहले पैकेट एंड पैकेजिंग के बारे में। देखो पैकेट एंड पैकेजिंग क्या होता है, थोड़ी देर पहले आई गिव यू दिस एग्जांपल, आज ये बॉटल बहुत काम आ रहा है। देखो पानी इस बॉटल के अंदर में है, ये बॉटल हो गया पैकेट, ठीक है, इसको पैकेट बोलेंगे। दिस बॉटल इज अ पैकेट, बट इस बॉटल का डिजाइनिंग इज कॉल्ड पैकेजिंग, ठीक है। तो पैकेट और पैकेजिंग में यही डिफरेंस है कि पैकेट इज द होल्डर ऑफ द प्रोडक्ट, उस कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, पैकेट इज कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड पैकेजिंग इज अ प्रोसेस। पैकेजिंग, पैकेट होगा कैसा वो डिसाइड करने को पैकेजिंग बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली डिजाइनिंग अ पैकेट इज कॉल्ड पैकेजिंग, ठीक है। अब यहां पे 3 टाइप ऑफ पैकेज के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ पैकेजेस। नंबर 1 होता है प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज किसको बोलते हैं, जिसमें प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट एक ट्यूब में जाता है, तो दैट ट्यूब इज प्राइमरी पैकेट, ठीक है। सेकेंडरी पैकेट होता है, अब वो टूथपेस्ट का जो ट्यूब है वो भी एक बॉक्स में जाता है, तो दैट बॉक्स इज सेकेंडरी पैकेट। पहला वाला जो पैकेट था वो प्रोडक्ट को बचाने के लिए था, प्रोडक्ट के लाइफ को बढ़ाने के लिए था। सेकेंड वाला जो पैकेट है वो एक्स्ट्रा है, वो प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन के लिए है, उससे उस प्रोडक्ट का लाइफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एंड नंबर 3 जो पैकेट होता है वो ट्रांसपोर्ट पैकेट होता है, ठीक है। सो अभी वो बॉक्सेस ऑफ टूथपेस्ट वो खुद भी एक कंटेनर में जाएंगे और उस कंटेनर के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, तो दैट इज थर्ड या ट्रांसपोर्टेशन पैकेट जिसको बोलते हैं। मेरिट तो सिलेबस में नहीं बोला है, हाँ फीचर्स बोला है, और फीचर्स बहुत सिंपल है, यहां से आप 4 फीचर्स करके चलना। पहला बात, इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज एंड हैंडल, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट का ट्यूब है तो बहुत आसानी से उसमें से टूथपेस्ट निकलने चाहिए। कोई भी कंटेनर हो वो आसानी से यूज हो जाए, प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए, ठीक है। एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन बढ़ना चाहिए कंज्यूमर का, मतलब कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट का जो पैकेट है वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, डिस्प्ले करने लायक लगना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी सेफ, ठीक है, मेनली प्रोडक्ट को तो सेफ रखना ही है, एंड प्रोटेक्टेड रखना है प्रोडक्ट को। मतलब पैकेट का तो रोल ही यही है कि प्रोडक्ट को सेफ रखा जाए, प्रोडक्ट को प्रोटेक्टेड रखा जाए, तो मेन वो पर्पस है और वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। एंड एक और पॉइंट आप कर सकते हो कि इसका रीपैकिंग या रीसेल वैल्यू होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर फिर से उसको यूज कर सके, कंज्यूमर फिर से उसको बेच सके, ऐसा कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि हम लोग मार्केट से बहुत सारे कंटेनर्स खरीदते हैं जिसमें हमें अच्छा खासा वो कंटेनर्स मिल जाता है, तो उस कंटेनर को रीयूज़ हम लोग कर सके, और अगर ना भी कर सके तो उसको बेच कर पैसे आ सके। तो ये सब अच्छे पैकेट्स का फीचर्स है, ठीक है। सो डन विथ प्रोडक्ट मिक्स। अब हम लोग प्राइस मिक्स की तरफ आते हैं। प्राइस मिक्स में यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, यू जस्ट हैव टू डू द मीनिंग एंड बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, ठीक है। तो प्राइस मिक्स क्या हो जाता है, प्राइस मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन, अगेन क्योंकि ये मिक्स है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज फीचर्स दैट विल डिटरमाइन द प्राइस, ठीक है। इसका आप मार्किंग करना यहाँ से पेज 345 में, ये सब आप मार्क करते हुए चलो, पॉज करके मार्क कर लेना।
अब हम लोग आते हैं यहाँ से, मेनली ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर प्राइस से क्वेश्चन पूछा तो यही पूछेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन प्राइस। दाम डिसाइड करने टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, आपका फर्म का टारगेट क्या है। अगर प्रॉफिट पे ध्यान है, ठीक है, राइट नाउ यू वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट, आप दाम ज्यादा रखिए, प्रॉफिट हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीज मत सोचना, ठीक है, डोंट लिंक इट, अरे दाम बढ़ाएंगे तो कस्टमर चला जाएगा तो फिर तो लॉस हो जाएगा, ज्यादा मत सोचो, ठीक है, ज्यादा मत सोचो, इंडिविजुअली सोच रहे हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट कमाना है तो दाम बढ़ा दो, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपका एम अभी प्रॉफिट कमाने का नहीं है, अभी आपका एम है सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचो, तो आपको प्राइसेस लो रखने पड़ेंगे। लो रखोगे तो आप ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगला चीज क्या ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट का दाम कितना है। देखो, अगर इसको बनाने में मेरे को 15 रुपीज का खर्चा आता है, आई हैव टू सेल इट अबव 15, मतलब इसका प्राइस 15 से नीचे नहीं हो सकता। जब बनाने का खर्चा 15 रुपीज है तो आई कांट सेल इट बिलो 15। तो दाम डिसाइड करने टाइम इसकी कॉस्ट को भी डिसाइड करना पड़ेगा। थर्ड होता है कस्टमर डिमांड। जिन चीजों का कस्टमर डिमांड कर रहा है उन चीजों का हायर प्राइस में रखा जा सकता है, बट जिन चीजों को कस्टमर डिमांड नहीं करता उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचना पड़ता है। फिर कंपटीशन इन द मार्केट। अगर कंपटीशन है ही नहीं, जैसे रेलवे का क्या कंपटीशन है, इंडियन रेलवे का, अगर ट्रेन से जाना है तो इंडियन रेलवे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। जैसे प्लेन में क्या, प्लेन में बहुत सारे ऑप्शन है, बसेस में ऑप्शन है, टैक्सीज में ऑप्शन है, बट ट्रेन में कोई ऑप्शन नहीं है, इंडियन रेलवे ही है। उनको जिस दिन प्राइस बढ़ाना होता है बढ़ा देते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं है। तो कंपटीशन कम होगा तो दाम बढ़ा सकते हो, हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो। कंपटीशन बहुत है तो आपको थोड़ा लिमिट में खेलना पड़ेगा। क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर क्वालिटी बहुत अच्छा दे रहे हो तो आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं। क्वालिटी खराब है तो क्या मुंह से आप दाम मांगेंगे, आपको दाम कम लेना पड़ेगा।